अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एक साथ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अब मीशा का पहला टारगेट ये है कि वो ज़वार शाह का एतमाद हासिल कर सके। वो ज़वार शाह से कहती है कि जब आपने सब लोगों के सामने मुझे डिफेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़वार शाह कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने आपको अगर ड्यूटी पे रखा है तो मैं आपके साथ पूरी इंसाफ करूँ। आगे से वो कहती है कि जी मुझे यही तो बात पसंद है आपकी। फिर ज़वार शाह कहता है दरअसल मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके फ्यूचर, आपके पास्ट के आप क्या बनना चाहती हैं आगे, और आपका पास्ट कैसा था, आप कौन हैं और इस काम पे क्यों लगी हैं। आगे से मीशा कहती है कुछ राज़ों पे अगर पर्दा पड़ा रहे तो यही काफ़ी है। ज़वार शाह कहता है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रही हैं। तो आगे से मीशा कहती है नहीं, दरअसल बात यह है कि अगर अपने राज किसी को बता दिए जाएँ तो इंसान अपनी इनफरादियत खो देता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को कोई अपनी बात बताऊं। ज़वार शाह कहता है ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो ज़वार शाह का मजीद एतमाद हासिल करना चाहती है। वो ज़वार शाह से कहती है कि मुझे आप पे बहुत भरोसा है। ज़वार शाह कहता है अच्छा, इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पे? तो वो कहती है अपनी जान से भी ज़्यादा, अगर आप चाहें तो मुझे आजमा लें। ज़वार शाह कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़किया और फौजिया जिनको अब मीशा पे शक हो जाता है, अब वो उस पर नज़र रखना शुरू कर देती हैं। वो उसकी हर हरकत पर नज़र रखती हैं और वो अचानक से मीशा से कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई डायन मौजूद हो जो एकदम सर उठा के हमें शिकार करना चाहती हो। आगे से मीशा कहती है जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है उनके पास ख्यालात भी गंदे ही आते हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। शबाब को बड़ा गुस्सा आता है। वो ज़वार शाह से बड़ी लड़ाई करती है, कहती है कि आपने उस मीशा को मुझ पे तरजीह दी है, कभी भी नौकरों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए वरना ये सर पे चढ़ के नाचते हैं। ज़वार शाह कहता है कि ऐसी बात बहुत गलत है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता, हर इंसान इंसान होता है, किसी का दिल तोड़ना या दुखाना बहुत बुरी बात है। वो शबाब को बहुत अच्छे से समझाता है लेकिन शबाब को फिर भी समझ नहीं आती। अब वो उसके दिल में शक बैठना शुरू हो जाता है कि ऐसी क्या बात है कि ज़वार और मीशा ये आपस में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना शुरू हो चुके हैं और ज़वार मीशा की बहुत ज़्यादा साइड लेना शुरू हो चुका है, होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे मीशा का राज खुलने वाला है, क्योंकि जब आमिर मीशा को देखता है तो वो एकदम चौंक जाता है। उसके ज़हन में फ़ौरन निहाल आ जाती है क्योंकि मीशा की शक्ल निहाल से बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। वो बड़ा परेशान होता है। वो उसी जगह पर जाता है जहाँ उसने निहाल को मारा होता है। वो जाके वो कब्र खुदवाता है जहाँ उसने निहाल को दफनाया था, तो देखता है वो कब्र खाली होती है। वो बड़ा परेशान होता है। वो घर आता है, ज़किया को सारी बात बताता है। ज़किया भी बहुत परेशान हो जाती है, कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता कि मरा हुआ इंसान जिंदा होकर वापस आ जाए। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि वो डायन के रूप में वापस आ जाए। अब ज़किया और फौजिया को मीशा पे शक होना शुरू हो जाता है। वो उसकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देती हैं, जबकि दूसरी तरफ मीशा बहुत मोहतात होकर अपना हर कदम उठा रही होती है। वो शबाब के दिल में इतनी जगह बना लेती है कि शबाब उसे खुद कह देती है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं अकेली इस बच्चे को नहीं संभाल सकती। वो बहुत ज़्यादा मीशा पे ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। अब मीशा के पास एक बहुत अच्छा मौका आता है कि वो शबाब से छुटकारा हासिल कर ले। वो पूड़ी में कोई दवाई लेकर आती है और शबाब की चाय में डाल देती है। इसे पी के फौरन ही शबाब को गुनूदगी आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर नवीद मीशा को फ़ोन करता है और कहता है कि अब तुमने उस घर में अपने कदम जमाने हैं, इसके लिए एक एक मोहरा तुम्हें करके गिराना होगा, एक एक करके अपने रास्ते से हर कांटा हटाना होगा, फिर ही तुम्हारी जगह में राह हमवार हो सकती है।